first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड की फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इज कॉल्ड रूल। और ड्राइंग्स बहुत परफेक्टली फिनिशिंग के साथ हर एक चीज डिटेल्स के साथ होनी चाहिए आपकी। रूम के जो टैग हैं वो आप टैग पहले से ही मेंशन कर चुके हो, ठीक है। आप मान लो कि हम पहले से ही टैगिंग यहाँ पर कर चुके हैं, जो जो डिटेल्स है हमने यहाँ पर दे दी है, रूम्स, डोर, फ्रंट, एवरीथिंग। इनको आप पहले से ही मेंशन कर दोगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी, आप सबको डिफरेंट फॉन्ट पे मेंशन करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि इस चीज की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप चाहे इंटीरियर फील्ड से बिलोंग करती हूँ या आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करती हूँ, आप चाहे कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, स्ट्रक्चर इंजीनियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लिए नॉलेज, स्किल्स, कि जिस फील्ड में है हम उस चीज की, उस फील्ड की एक माइनर से माइनर डिटेल्स को जाने। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। सेक्शन लाइन। अब सेक्शन लाइन चाहे आप किसी 2 BHK वाले पे काम कर रहे हो या अगर आप किसी फ्लोर प्लान पे काम कर लो, तो सेक्शन लाइन देना मस्ट है, देना है तो देना है। इसमें सेक्शन लाइन कोई रूल है, तो ये नहीं सोचना है कि ये मैं बना रहा हूं तो ये सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए नहीं, ये दोनों के लिए। अब सेक्शन लाइन का रूल क्या होता है, सेक्शन लाइन हमेशा 2 ड्रॉ करी जाती है, पहली होती है हॉरिजॉन्टल, दूसरी होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को हम लोग नेमिंग देते हैं x और x डैश, वर्टिकल को हम देते हैं y और y डैश। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ सेक्शन लाइन हम ज्यादा भी दे सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप इंक्रीज करना चाहो इंक्रीज कर सकते हो, डिटेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें इतनी चीजें ऐड करनी है, सेंटर लाइन ग्रिड के साथ सेक्शन सिंबल्स को ऐड करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लानिंग करना कोई डिफिकल्ट नहीं हुआ, प्लानिंग को करना कोई डिफिकल्ट नहीं हुआ, वास्तु का यूज करना है, चीजों को सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिसपे कोई भी फोकस नहीं करता है, और यहां से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, यहां से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल लो कि अब हम प्लानिंग कंप्लीट कर ली मैंने क्लाइंट की, ठीक है, प्लानिंग मैंने क्लाइंट की कंप्लीट कर ली, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमारे पास पहले से ही है, मुझे पता है कि वो उसको क्या चाहिए। अगर पूरा प्लान है तो ठीक है, लाइक अगर 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तो एक अलग बात है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम उसकी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे चीजों को दें। जैसे कि क्या, हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। एग्जाम्पल, अगर हम कोई वॉशरूम दे रहे हैं, समझ लो, तो वॉशरूम जब आप दे रहे हो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज क्या आती है एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए, सबसे बड़ी डिफिकल्टीज यहाँ पर यह आती है कि हम कौन सी चीज, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर दे। एक वॉशरूम का
ब्लैंक एरिया है, उसके अंदर हम वैनिटी कहाँ पर दें, WC कहाँ पर दें, ये एक हमारी सोचने की बात है। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इंटीरियर के फर्नीचर्स आइटम की प्लेसमेंट करते हैं, उनको हम करते हैं स्टैंडर्ड की बेसिस पे। पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्या है, इंटीरियर के मॉडल को स्टैंडर्ड साइजेस के बारे में जानना। हाँ, ये ठीक है, हम प्लेसमेंट करेंगे इंटीरियर के मॉडल्स की, वो चलेगा बात, लेकिन स्टैंडर्ड के साथ साथ इंपॉर्टेंट है वास्तु। अब यहां से हमारा प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट हो गया। आप मान लो यहां से हमारी मेन चीज स्टार्ट हो गई, यहीं से क्वालिटी ऑफ वर्क हमारा मेंटेन होगा। 4 लाइंस ड्रॉ करके ऑफसेट करके हम प्रोफेशनल नहीं बन गए, ठीक है। तो आपका काम क्या है कि आप स्टैंडर्ड के साथ साथ वास्तु को फोकस करेंगे। अब ठीक है, हम समझ गए, बहुत अच्छे से समझना ये पॉइंट। जिसने अगर इस पॉइंट को पकड़ लिया, उसके 60 to 70% डाउट्स क्लियर हो गए। स्टैंडर्ड को पता होना चाहिए, वास्तु को के बारे में पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फर्नीचर के बारे में पता होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बच्चे ध्यान नहीं देते इस चीज के ऊपर। हम लोगों की जो सबसे नेगेटिव चीज होती है वो यहां से आती है, इन दोनों पॉइंट से। अब ये बात मैं प्रैक्टिकली क्यों कह रहा हूं, ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, होता क्या है कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपसे एडवाइस लेंगे, ये चीज आप मान के चलो, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जैसे बाथरूम डिजाइन है, ठीक है। अब बाथरूम डिजाइन अगर हमें करना है अपने प्लानिंग के अंदर, तो मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि क्या करूं मैं, वैनिटी कहाँ पर दूं, ठीक है। वॉल में हम लाइक स्टोन क्लैडिंग दे सकते हैं, स्टोन फिनिश दे सकते हैं, मिरर हम यूज कर सकते हैं लाइटिंग के साथ, बॉटम कैबिनेट लाइट भी हम यूज कर सकते हैं, वॉल माउंटेड कैबिनेट भी दे सकते हैं, वॉल माउंटेड WC भी दे सकते हैं, ग्लास पार्टीशन भी दे सकते हैं। ये चीज तो हमें समझ में। एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब हम इस पार्ट को डिजाइन करते हैं तो यहाँ पर इतने पार्ट को सेपरेट काउंट करा जाता है, पॉइंट नंबर 1, और इस एरिया को सेपरेट दिया जाता है, ये भी हमको पता है। अब ये नहीं हो सकता यहाँ पर कि हम इस एरिया को इसके पास या इसको हम यहाँ पर, ये डिजाइनिंग का एक वे होता है चीजों को प्लेस करने का। आपको इससे क्या मिला, एक रेफरेंस मिला, एक आइडिया मिला काम करने का, ठीक है। या फिर ये हो, या फिर अगर मैं कोई दूसरा रेफरेंस लेके दिखाता हूँ, काम करने का तरीका चेंज नहीं होता, बस थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रोसेस सेम है ना, कोई डिफरेंट नहीं हुआ यहाँ पर। किसी भी डिजाइन को आप एक रेफरेंस को ले ले, आपको यही मिलेगा, ठीक है। फिनिश को हम बाद में छोड़ेंगे, लेकिन अब मैंने कहा कि यहाँ पर डिजाइन हो गया, तो डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने प्लेसमेंट दे दी अगर कि ये मेरा वॉशरूम है, चलो ठीक है, ये मेरा वॉशरूम है और इस वॉशरूम के अंदर मैंने यहाँ पर ये दे दिया है ग्लास पार्टीशन। समझ में नहीं आ रहा है, रेफरेंस पे काम करो, दिस वन, रेफरेंस पे काम करो, राइट। रेफरेंस को निकालो, उस पे वर्क करना स्टार्ट करो। ये हम देंगे क्या, ये हम दे देंगे आपका
वॉशरूम का एरिया, दिस वन इज गिलास फिनिश। रेफरेंस ले लो समझने के लिए, ठीक है। आगे अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर हमें शावर का एरिया देना है, वो आप डिसाइड कर लो। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, दिस वन इज शावर एरिया। बहुत एक एक पॉइंट को फोकस करके सोच समझ के, क्योंकि हम आगे उसी इंटीरियर पे काम करते हैं। ये इजी हो गया तो इंटीरियर पे काम करना इजी हो गया। कुछ नहीं देंगे यहाँ पर, यहाँ पर कोई पार्टीशन, सिर्फ एक गिलास पार्टीशन तुमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब एंट्री पे तो हम WC नहीं दे सकते ना, तो मैंने यहाँ पर WC ले लिया। और हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इन चीजों को, फिर उसके बाद काम करवाएंगे आपसे। WC ले लिया। स्पेस को ध्यान रखना कि कितना कितना, अप्रॉक्स 12 इंची, 1 1 फीट हमारा लेफ्ट राइट में, तो इतना स्पेस होना ही चाहिए।